आज नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे का दूसरा दिन। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। करीब 9 बजे पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। वेद विद्याश्रम के 108 युवा छात्र वैदिक मंत्रोच्चार से करेंगे स्वागत। नरेंद्र मोदी के लिए की गई है खास तैयारियां। फूल मालाओं से सजाया गया है पशुपतिनाथ मंदिर। और कल सोमवार नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम। करीब 1 घंटे तक आम भक्तों के लिए बंद होगा पशुपतिनाथ मंदिर। सुबह 3 बजे कांवड़ियों के लिए खोला गया पशुपतिनाथ मंदिर। 7 बजे से आम भक्तों ने किए दर्शन। भगवान पशुपति का रुद्राभिषेक करेंगे नरेंद्र मोदी। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाएंगे प्रधानमंत्री। वहाँ हम उनसे संकल्प करवाएंगे। उसके बाद पंचामृत अभिषेक करके रुद्राभिषेक करेंगे। उसके बाद भगवान को श्रृंगार करके धूप दीप नैवेद्य मंगलारती करके उनसे ब्रह्मार्पण करके पूजा विधि समाप्त करेंगे। इसके बाद उनको आशीर्वाद देंगे, प्रसाद दे देंगे। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश भट्ट नरेंद्र मोदी को करवाएंगे पूजा। साथ होगी 21 पुजारियों की टीम। बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन से पहले बासुकीनाथ, भैरव बाबा और सूर्य नारायण की पूजा करेंगे मोदी। दक्षिणी गेट से होगी मंदिर में एंट्री। ये परंपरागत रूप से मोदी जी दर्शन करेंगे। विशेषता है ये सुबह पहले मंदिर के नहीं दर्शन होना चाहिए। ये बासुकीनाथ, गणेश जी, नारायण, सूर्य नारायण, भैरव, इनके बाद मोदी जी को मंदिर में पदार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल की संसद में संबोधन। कहा हिमालय गंगा जैसे पुराने हमारे संबंध। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा एक दूसरे का अंधेरा कर सकते हैं दोनों देश दूर। भारत को बिजली बेचकर समृद्ध बन सकता है नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पानी और जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आते। प्रधानमंत्री ने नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की मदद की घोषणा की। पुरानी मदद की रकम से अलग होगी ये मदद। प्रधानमंत्री के साथ नेपाल पहुंचा हुआ उनका धर्मपुत्र जीत बहादुर। मोदी ने उसे उसके घर वालों को सौंपा। बेटे से मिलकर जीत बहादुर की मां ने मोदी का किया शुक्रिया। कहा उन्होंने उसके बेटे की दुनिया बदल दी। नेपाल में भूस्खलन की जगह पर विस्फोट के बाद कोसी में बढ़ा बाढ़ का खतरा। बिहार के 8 जिलों में अब भी अलर्ट। अभी जहां तक स्थिति है वो कंट्रोल में है और हम लोग यहाँ पर भी तैयार हैं। अब यहाँ लगभग 5 या 6 लाख क्यूसेक्स पानी का डिस्चार्ज होगा तो भी हमको बहुत घबराने की जरूरत नहीं। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में सरकार ने बनाया राहत शिविर। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। नेपाल से आए सैलाब से मच सकती है तबाही। सुपौल में कोसी बैराज के सारे गेट खोले गए। अलर्ट जारी होने के बाद सहरसा में प्रशासन सतर्क। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आज संसद में फिर उठ सकता है यूपीएससी के C-60 का मुद्दा। सरकार को घेरेगा कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष। C-60 विवाद को लेकर पिछले 48 घंटे में 3 उच्च स्तरीय बैठक, लेकिन नहीं निकला कोई हल। पीएम के नेपाल से लौटने के बाद हो सकता है फैसला। C-60 विवाद पर गृह मंत्री राजनाथ के घर हुई बैठक। बीजेपी के बड़े नेताओं समेत जितेंद्र सिंह भी थे मौजूद। देखिए, संसद का सत्र चल रहा है। हमारे लिए उचित नहीं रहेगा इस विषय पर संसद के बाहर कोई बात करना। जब भी कोई निष्कर्ष निकलेंगे आपके साथ साझा हो जाएंगे। राजनाथ के घर बैठक से पहले गुजरात भवन में हुई मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ भी बीजेपी नेताओं ने की माथापच्ची। बीमा बिल पर रोड़ा अटका रही है कांग्रेस और तृणमूल, लेकिन एनसीपी ने किया समर्थन। अरुण जेटली और वेंकैया नायडू दूसरी पार्टियों के नेताओं से करेंगे बात। वेंकैया नायडू की सभी पार्टियों से अपील, बिल पास कराने में करे सहयोग। राज्यसभा में चर्चा के लिए तैयार है सरकार।
दिल्ली के जंतर मंतर से केजरीवाल ने फिर भरी हुंकार, कहा अभी चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी को 40 सीटें मिलेंगी। बीजेपी वालों ने इंटरनल सर्वे कराया है, उस सर्वे में पता चला है कि आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो बीजेपी पूरी तरह से हारेगी, इसलिए बीजेपी वाले चुनाव नहीं कराना चाह रहे। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मनचलों की दादागिरी, लड़की को छेड़ने से रोका तो पूरे परिवार की कर दी धुनाई, 5 घायल, मौके से मनचले फरार। दिल्ली के सीमापुरी में पुलिस को तलाश है एक चोरनी की, बैंक में ग्राहकों की आंख बचाकर उड़ा लेती थी कैश। कमलानगर में सामने आया दहेज हत्या का मामला, पंखे से लड़की मिली लड़की की लाश, लड़की के घर वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, ससुराल वाले फरार। उज्जैन में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियार और कैश समेत करीब 4 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद, एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। ग्लासगो कोर्ट में होगी राजीव मेहता और वीरेंद्र मलिक की पेशी, ओलंपिक संघ के सचिव और कुश्ती के रेफरी की कल हुई थी गिरफ्तारी। ग्लासगो में 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर खेल मंत्रालय सख्त, खेल मंत्री बोले दोषी पाए गए तो होगी कड़ी कार्रवाई। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता को स्कॉटलैंड पुलिस ने किया है गिरफ्तार, नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। रेसलिंग रेफरी वीरेंद्र मलिक पर यौन उत्पीड़न का इल्जाम, स्कॉटलैंड यार्ड ने किया गिरफ्तार। भारत के आधिकारिक 215 सदस्यों के दल का हिस्सा नहीं है दोनों अधिकारी, ग्लासगो के स्थानीय होटल में रुके थे। बीसवें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग समापन, भारत की महिला चक्का फेंक सीमा पुनिया ने समापन समारोह में थामा देश का तिरंगा। पंद्रह गोल्ड समेत 64 मेडल जीतकर 5वें पायदान पर रहा भारत, सबसे ज्यादा गोल्ड जीतकर इंग्लैंड पहले नंबर पर। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में भारत के पी कश्यप ने पुरुष सिंगल्स मुकाबले में जीता गोल्ड, सिंगापुर के डी वोंग को दी मात। बैडमिंटन में महिला डबल्स में भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, फाइनल में हारी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी।